आज हम बात करने वाले हैं एग्जिस्टेंशियल थॉट्स क्या है। काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि एग्जिस्टेंशियल थॉट्स कोई वीडियो बनाओ, इसको कंट्रोल कैसे करें। तो व्हाट इज़ एग्जिस्टेंशियल थॉट्स एंड हाउ टू ओवरकम दिस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जिस्टेंशियल थॉट्स जो आपके अंदर आ रहे हैं, इसे हम ख़त्म किस तरह करें। तो पहली बात समझते हैं एग्जिस्टेंशियल थॉट्स क्या है। जो लोग स्टेज 1 में या स्टेज 2 में हैं और जो लोग स्टेज 3 में आ चुके हैं और उनको एग्जिस्टेंशियल थॉट्स आ रहे हैं, तो भाई पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि एग्जिस्टेंशियल थॉट्स आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप स्टेज 3 में हैं। और जो स्टेज 1 या स्टेज 2 में हैं, तो आप लोग भी ज़रूर होंगे ही, रिकवर होना ही है सबको, तो आप भी रिकवर हो ही जाएंगे। आपको बस एडवाइस जो मैं बोल रहा हूँ उसको सही तरीके से फॉलो करो, बस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एग्जिस्टेंशियल थॉट्स। तो एग्जिस्टेंशियल थॉट्स यानी एनी क्वेश्चंस अबाउट योर एग्जिस्टेंस। जैसे कि आप एग्जिस्ट क्यों करते हैं इस अर्थ पे, ये बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार आप एग्जिस्ट क्यों करते हैं यहाँ पे और क्या वजह है। तो यार व्हाट इज एग्जिस्टेंशियल थॉट्स। तो एग्जिस्टेंशियल थॉट्स जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए एग्जिस्टेंशियल थॉट रहते कैसे हैं। जैसे एग्जिस्टेंशियल थॉट्स किस तरह से आते हैं कि हम ह्यूमन कौन है, ठीक है, हमारे पास 4 आँखें क्यों हैं, हम बाकी जैसे एलिमेंट्स, बाकी कुत्ते या बाकी एनिमल्स की तरह क्यों नहीं दिखते। ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा ड्रेस्टिक, बिल्कुल ओवर एलिमेंटेड होते हैं, पूरे माइंड को ऐसे भर जाते हैं। और हम लोग 24 घंटे इसके बारे में सोचते रहते हैं कि इसको ओवरकम क्या करें, इसको ख़त्म कैसे करें। एक्चुअली क्या होता है, जो मैक्सिमम लोग, जो मैं बात कर रहा हूँ ओवरकम की, जो मैक्सिमम लोग इसको ओवरकम करने के लिए क्या सोचते हैं कि यार ये थॉट्स ऐसा क्या करें कि ये थॉट्स खत्म हो जाए, ठीक है। और पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एग्जिस्टेंशियल थॉट्स इज लाइक अ गॉड गिफ्ट, एक गॉड के गिफ्ट की तरह हम इसको बोल सकते हैं। क्योंकि एक समझ लो ना, इस तरह से देखने का व्यू मिल रहा है आपको दुनिया को, जो बाकी तरीके से बाकी लोग जिस तरीके से नहीं देख पाते, आपको वो तरीके से आपको इस दुनिया को देखना मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। पर लोग बोलते हैं कि यार ये बहुत ओवर एलिमेंटेड है, कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मेरे पास 2 हाथ क्यों हैं, 2 आँख क्यों हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाला चीज़ होती है कि यार ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, ऐसा नहीं आना चाहिए, बेकार है। मैं बोलता हूँ नहीं यार, ये बिल्कुल ठीक है और आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये इसको गॉड गिफ्ट की तरह देखो। ये बहुत ही फ्यू पीपल्स, दुनिया में 5% लोगों को डिपर्सनलाइजेशन होता है, जो मैंने पढ़ा हुआ है। तो आप 5% लोगों में से हैं जिनको दुनिया को देखने का अलग नज़रिया मिलता है। लोग रिकवर होते हैं और ज़रूर होते हैं, कुछ लोग देर से होते हैं, कुछ लोग जल्दी होते हैं। तो अब देर से रिकवर क्यों होते हैं इस बारे में हम बात नहीं कर रहे अभी तो, बट इसको एक गॉड गिफ्ट की तरह देखो कि आपको अपने नज़रिए का एज अ रियलिटी ऑफ अ लाइफ, ह्यूमन की जो रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है कि यार वो आता है, जीता है और जाता है। आपका एग्जिस्टेंस सिर्फ इतना ही है। अब देखो तुम इसको इस तरह से कंप्लीट करो कि सपोज कि हमारा ह्यूमन है, हम ह्यूमन की लाइफ 60-80 ईयर्स तक होती है, बट अगर एज अ अर्थ की लाइफ देखी जाए तो कई बिलियन ईयर्स होंगे, उसमें कई सालों पुरानी है। तो उसके मुकाबले जैसे कि मैं हूँ और नीचे को चींटियाँ हैं, ठीक है, तो वो चींटियाँ, अगर एक चींटी को अगर मेरे पैर से कुचल जाती है तो हम बोलेंगे यार कोई मतलब नहीं। तो वैसे अर्थ के लिए, जो हमारी अर्थ है, दुनिया है, अगर उसमें आप एक पार्ट देते हो, ठीक है, एक पार्ट देने आए हो, अगर छोटा सा एग्जिस्टेंस है आपका, तो आप खत्म हो जाते हो तो खत्म, ऐसा नहीं, आपका लेकिन एक पार्ट होना चाहिए। लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है, इट्स ऑल अबाउट गिविंग समथिंग। अपना जो आपके पास जो भी पावर, आप जो भी कर सकते हो अपनी सोसाइटी को, जो भी कुछ अपना वेलबींग, ह्यूमन सोसाइटी को किस तरह से बेहतरीन बना सकते हो, ये आपका काम है। तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस यही चीज़ें हैं। बट लोग अगर इसको ओवरकम करने की, अगर एग्जिस्टेंशियल थॉट्स को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि वो लोग फंस जाते हैं। क्योंकि ये जो एग्जिस्टेंशियल थॉट्स है, अगर आप इनको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक लूप में फंसेंगे। क्योंकि ओवरकम और इनको हम भूलना चाहते हैं। ज़िंदगी की सच्चाई है कि इंसान आता है, इंसान जीता है, इंसान मर जाता है, तो इससे आप दूर भागना चाहते हैं। आप बोलते एग्जिस्टेंशियल थॉट्स ना आए, एक रियलिटी से भाग रहे हैं, और जो रियलिटी से भागता है वापस कहीं ना कहीं घूम के रियलिटी में आता है। तो अगर जो लोग आपको एडवाइस दे रहे हैं, वैसे एडवाइस कोई देता नहीं है ऐसा, सभी बोलते क्वेश्चन इसका आंसर ढूंढ लो, बट अगर आपके मन में ये चल रहा है कि अगर मैं इस तरीके से इसको भूल जाऊँ तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और इस सब चीज़ों को भूल जाऊँ तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। मैं बोलता हूँ आपको कि आप इसके आंसर ढूंढिए, ठीक। तो अगर आप इसे ओवरकम करने की कोशिश करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं फंसेंगे, प्रॉब्लम से फंसेंगे। तो आपको क्या करना है कि इसके सॉल्यूशंस पे ध्यान देना है। इसके जो क्वेश्चंस आपके अंदर अराइज हो रहे हैं उसको ढूंढना है। तो
अब क्वेश्चन आता है कि इन चीज़ों को हम ढूंढें किस तरह से, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अब जानते हैं ढूंढना किस तरह से। अब है यार बात की एग्जिस्टेंशियल थॉट्स इतने टेरेबल क्यों लगते हैं, इतने ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक क्यों लगते हैं। क्योंकि एग्जिस्टेंशियल थॉट सीधी बात है कि यार एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई भी चीज़ क्वेश्चन है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर आप इस पे क्वेश्चन लगाएंगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, बोलेंगे यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि डीपीडी या जो भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे ऐसा लगता है। तो कोई भी चीज़ जो प्रेजेंट में है उस पर क्वेश्चन करना एक मूर्खता है, मतलब एक सही चीज़ नहीं है। बट वो चीज़ वहाँ पर क्यों है, इस बात को अगर जान लो तो सही है। जैसे फिजिक्स है, एक बॉल हमने ऐसे वहाँ से फेंका, बॉल वहीं पे जाके क्यों रुकी थी, फिजिक्स से जवाब मिल जाएगा। बट अगर किस टाइम पे जब फिजिक्स नहीं हुआ करता होगा, जैसे होता था हर टाइम पे, अगर मान लो नहीं हुआ करता होगा तो अगर हम बोले कि वहाँ चले जाएगी, इस तरह सोचे ना क्यों है वहाँ पे, अगर ये क्वेश्चन आए तो उसका आंसर ढूंढते हैं हम। अगर क्या होता है कि वो बॉल वहाँ क्यों गई, इसका अगर हम आंसर ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक बहुत अच्छी थ्योरी के कारण हमारे पूरे सॉल्यूशन क्लियर हो जाते हैं। तो वैसे ही अगर एग्जिस्टेंशियल थॉट्स आ रहे हैं तो वो आ रहे हैं, अब वो थॉट्स क्या है तो उनको पहचानो, उनका आंसर ढूंढो। बट लोग क्या करते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, थॉट्स क्यों आ रहे हैं, इसको जल्दी खत्म कर दो। जैसे कि समझ लो एक बॉल है, जैसे फिजिक्स का एग्जांपल लिया मैंने, उसको वहाँ फेंका। अब लोग फिर टेंशन में इस बात पे लगे रहोगे कि यार ये बॉल नीचे क्यों आ गई, ग्रेविटी क्यों थी। ऐसा नहीं आना, ये थॉट्स आने नहीं चाहिए थे। मतलब एक रियलिटी से आप भाग रहे हैं ना, मतलब मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। तो रियलिटी से नहीं भागना है, रियलिटी को फेस करो और जो भी क्वेश्चंस आए, क्योंकि एज अ गॉड गिफ्ट देखो एग्जिस्टेंशियल थॉट्स को, और जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके आंसर निकालो। दो आंखें हैं लोगों के पास, लोगों को क्वेश्चन आता है कि यार चार हाथ क्यों नहीं है, चार पैर क्यों नहीं है। ठीक है, इसको देखो किस तरह से ओवरकम करना है। जैसे इसी थॉट्स आए तो मैं क्या करता हूँ, अरे भाई यार ह्यूमन है, इतने साल अपन ह्यूमंस रहे हैं और उस तरह से हमारा डेवलपमेंट हुआ है कि हम कुछ कर सकें, और बाकी एलिमेंट्स, बाकी प्लांट्स, जो भी एनिमल्स हैं वो लोग नहीं हो पाए उतनी अच्छी तरीके से। तो कहीं ना कहीं हम उससे बेटर है, और हमारे पास अगर इतनी कैपेबिलिटीज़ हमारे पास आई है, जैसे कि इंसान को आपने सुना होगा एक टाइम पे पूंछ हुआ करती थी, तो अगर उसने उसका यूज़ छोड़ दिया, उसको उस टाइम से फिर उसका यूज़ खत्म हो गया, मतलब इस टाइप से। मतलब चीज़ों को देखो कि यार चीज़ें सही डायरेक्शन में देखो, मतलब चीज़ों का आंसर्स निकालो, ना कि क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करो, क्योंकि क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करने से प्रॉब्लम्स में फंसोगे। तो अब ओवरकम कर, पहले तो फंडा बताऊँ किस तरह से करना है। अब दूसरी चीज़ मैं बताता था, आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू ऑल कि स्पिरिचुअलिटी में जाओ। अब लोग क्या होता है कि जो जैसे मेरी एज 21 है, और जो भी हमारे एज के जो लोग होते हैं, लोग स्पिरिचुअलिटी कतई भी विश्वास नहीं करते। क्यों विश्वास नहीं करते? क्योंकि उनको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल ऐसा है कि बाबा महात्मा हिमालय में जाके बस जाएंगे। हाँ तो यार गाइस, इसको ठीक करने के एक दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप इसके बारे में सोचना बंद कर दो, ठीक है, इसके सॉल्यूशन पीछे नहीं भागो, तो ये अपने आप कुछ वक्त के बाद फेड अवे हो जाएगा, बट थोड़ा टाइम लेगा, हाँ 1 महीना 2 महीना। बट अगर आप इन क्वेश्चंस के अगर जवाब ढूंढते हैं तो एक चीज़ ये होगी कि अगली बार जब कभी आपको फिर से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको आंसर्स पते होंगे। तो क्या होगा कि क्वेश्चंस आएंगे, आप उनके आंसर दोगे, फिर चले जाएंगे। पर अगर आपने फर्स्ट वाले ऑप्शन पे चलते हैं तो उसमें फिर कभी आपके दिमाग में चीज़ें ओवर एलिमेटेड हुई, आप आएंगे फिर फंस जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि पहला तरीका तो यही है कि इसको बस सिंपल पढ़े रहने दो, जब भी आए फिर सोचो फिर सोचो फिर सोचो, ऐसे करके ख़त्म। मतलब आने दो, फिर सोचो, उस टाइम में फेड हो जाओ, फिर उसके बाद जाने दो, ऐसा कर सकते हो। दूसरा तरीका, उसका सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन निकालो तो अगली बार फिर से क्वेश्चन आएगा, हमें सॉल्यूशन पता होगा तो हम उसका आंसर देंगे, तो चीज़ें जल्दी से ठीक हो जाएंगी। तो अब मेन पॉइंट ये है कि इसके आंसर्स निकाले कहाँ से। तो देखो जितने भी स्पिरिचुअल बीइंग है, जैसे सदगुरु जी हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं, तो मैं ये कहूँ कि उनको सुनो, उनके क्वेश्चंस के जवाब देखो। उनको जो क्वेश्चन पूछते हैं लोग, जिनके क्वेश्चन जवाब यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे, हिंदी में, इंग्लिश में। तो उनकी क्वेश्चन उनको देखो, उनसे सीखो क्या उनका जवाब है, और उनको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एनालाइज करोगे तो क्या होगा कि अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आएगा। क्योंकि अगर चीज़ें आपके मन को नहीं भा रही हैं, सीधी मतलब है कि आपको कुछ आंसर सेटिस्फेक्शन नहीं है, मतलब क्योंकि कंडीशन के हिसाब से अलग अलग आंसर आता है। बट एक्चुअली जब आप इसको पूरी तरीके से डिस्कवर कर लेंगे तो आपको एक वन आंसर मिलेगा। अब वन आंसर मैं भी जानता हूँ वो क्या आंसर होंगी और उसका क्या मतलब होता है। तो उस आंसर्स जो है आपके पास, जैसे हुआ है मेरे पास 4 आंखें क्यों हैं, ये वो, इन सब जैसे कि सपोज हमारे पास 4 हाथ क्यों नहीं है, 2 हाथ क्यों, तो हम बोल सकते हैं क्योंकि यार ह्यूमन एवोल्यूशन ही ऐसा हुआ है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। चीज़ों को हमको एनालाइज करना है और फिर अपने अंदर आने देना है। तो एग्जिस्टेंशियल थॉट को अगर जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है तो एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि आप उन जवाबों को तलाशो, उन जवाबों का मतलब निकालो और अपने माइंड को शांत करो। क्योंकि ये
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्योंकि अगली बार फिर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको तैयार रहना चाहिए उनके आंसर देने के लिए, और जिससे आपको सेटिस्फेक्शन अपने आप में फील हो, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक बहुत ज़्यादा करो यार, क्योंकि लाइक होता है तो लगता है कि यार किसी ने पूरा वीडियो देखा है, स्टेप उनको फील आता है। तो लाइक करो और जिनको ज़रूरत है उनसे शेयर ज़रूर करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद वीडियोस मैं 3 दिन पहले डाल रहा था, अब क्या हुआ DPTR के एट लास्ट की स्टेज में पहुंच चुके हैं। तो अब जो DPTR इसकी ख़त्म हो जाएगी सीरीज़ कुछ टाइम बाद, अब मैं जो कंटेंट डालूंगा ना थोड़ा सा ये रिलेटेड होगा, मतलब DPTR से फोकस नहीं होगा, बाकी उस टॉपिक में पहुंचा दूंगा कहीं ना कहीं, मतलब नाम नहीं लूँगा वीडियो में, बट वहाँ तक पहुँचा दूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसे कॉमन चीज़ें हैं ना जिसको DPTR नहीं। जैसे अगर मैं आपसे बोल लूँ कि फियर ऑफ डेथ के ऊपर बनाता हूँ, तो अगर मैं फियर ऑफ डेथ को स्पेसिफिकली अगर मैं DPTR के लिए बनाता हूँ तो ये होता है कि फियर ऑफ डेथ किन किन को आता है। फियर ऑफ डेथ जैसे कि कोई पेशेंट है जो बेड में पड़ा हुआ है, जिसको थोड़ी प्रॉब्लम्स है, तो सबको मतलब ऐसा आता है लास्ट में। तो एक बात समझने वाली कि फियर ऑफ डेथ क्या एक कॉमन टॉपिक है, मतलब हो सकता है। अगर इसको मैं DPTR से रिलेटेड बता दूंगा तो क्या होगा कि लोग DPTR वाले सिर्फ वही देखेंगे, बट वो चीज़ एक काफ़ी अच्छी हेल्पफुल हो सकती है बाकी के लिए। तो कंटेंट हम थोड़ा सा DPTR से मतलब ऐसा फोकस्ड नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा अलग करेंगे, बाकी अलग सीरीज चलती रहेगी इसकी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।